गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देखेंगे, जिसको हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने जंतुओं में देखा कि जंतुओं में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, नियंत्रण और समन्वय का है, वो हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और हार्मोन के द्वारा। लेकिन पौधों में ना ही तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, ना ही कोई इसमें पेशी होती है जिसके द्वारा इसमें कोई गति हो, ठीक है, नर्वस सिस्टम इसमें नहीं होता है। तो प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है सिर्फ हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? सिर्फ हार्मोन्स के द्वारा। अब यहाँ पर हम लोग भी देखेंगे, जंतुओं में भी गति के बारे में देखा था, तो पौधों में भी गति के बारे में देखेंगे। तो गति जो है वो दो प्रकार की यहाँ पर है। एक वृद्धि से यानी ग्रोथ से संबंधित है और दूसरा वृद्धि से संबंधित नहीं है। वृद्धि से संबंधित और दूसरा वृद्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है। एक ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट है और एक विद हार्मोन्स से रिलेटेड है। लेकिन प्लांट्स में जैसे हमने एक यहाँ पर बीज को लिया, ये अंकुरित हुआ, पौधा बना, तो ये हमारा वृद्धि से संबंधित है। लेकिन यहाँ टच मी नॉट छुई मुई के पौधे को आप टच करते हैं तो वो वृद्धि से संबंधित नहीं, उसकी पत्तियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो पत्तियों को हमने टच किया और वो मुड़ना प्रारंभ कर दी, तो ये हमारा वृद्धि से संबंधित नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें प्लांट्स में क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो स्टिमुलस जिसको हम कह सकते हैं, स्टिमुलस से इनमें जो मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, उसी को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं, जिसको अनुवर्तन कहते हैं या अनुवर्तनीय गति भी कहते हैं। जैसे एक पौधा है, इसमें सनलाइट मिल रहा है, ठीक है, ये पौधा सनलाइट मिल रहा है इसको, तो ये सनलाइट की ओर मुड़ रहा है, सनलाइट की ओर जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? फोटोट्रॉपिज्म इसको कहेंगे। तो फोटोट्रॉपिज्म कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पौधे के उस भाग का गति जो स्टिमुलस के द्वारा, स्टिमुलस यहाँ पर कौन है? लाइट। स्टिमुलस के द्वारा उसकी दिशा को निर्धारण किया जा रहा है, तो इस गति को हम अनुवर्तनी कह रहे हैं या ट्रॉपिज्म कह रहे हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिज्म जो है वो बेसिकली हमारा जो अनुवर्तनी है वो 5 प्रकार का है। जैसे हम कह सकते हैं इसको प्रकाशानुवर्तन, या इसको हम कहें फोटोट्रॉपिज्म, क्या कहें? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ये हो गया गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। तीसरा हो गया जलानुवर्तन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। चौथा हो गया रसायनानुवर्तन, कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। ऑटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, और एक हमारा है छूने के प्रति, ठीक है, इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक, टच के प्रति, जिसको हम स्पर्शानुवर्तन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन सारे अनुवर्तनों को देखेंगे। इन अनुवर्तनों को देखने के साथ साथ लोग इस चीज को देखें कि यहाँ पर ये जो ट्रॉपिज्म है, ये ट्रॉपिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इसको पॉजिटिव करते हैं, इसको नेगेटिव करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या है?
अगर टुवार्ड्स द सनलाइट आ रहा है, ठीक है, टुवार्ड्स द स्टिमुलस यानी उद्दीपक की ओर अगर आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे, और अवे फ्रॉम स्टिमुलस यानी उद्दीपक से दूर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और ये हो गया हमारा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर ये आप कैसे समझ सकते हैं, एक पौधा है, ये पौधा ऊपर की ओर जा रहा है, ये इसका शूट पार्ट जो है किसकी ओर जा रहा है, सनलाइट की ओर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन रूट जो है इसका, रूट किस ओर जा रहा है, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, और ये हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। ठीक ठीक, उसी प्रकार तो ये हमारा केमिकल्स, जलानुवर्तन वाटर से दूर जा रहा है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, टुवर्ड्स वाटर आ रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब यहाँ पर हम देखेंगे कीमोट्रोपिज्म का। कीमोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल है जो फ्लावर्स में होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ये ऑब्यूल में जो जाते हैं वो कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, एग्जाम में आता है, एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा देखें उन प्लांट्स के बारे में जिसमें टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स मीन्स प्रतान, ठीक है, प्रतान जिसको हम कहते हैं, कोई भी वैसे वीक स्टेम वाले पौधे जिनका वो अग्रभाग जो होता है वो पतला होता है, तो किसी सपोर्ट से, ओनली एक सपोर्ट है, बैम्बो है या कोई उसको स्टिक मिल गया, तो उसमें वो क्लिंग कर जाता है, उसमें वो जकड़ जाता है, उसमें घूम जाता है। तो यहाँ पर एक हार्मोन हमारा जो ऑक्सिन जो है सो वो सैड लविंग हार्मोन है, सैड लविंग है, मीन्स छाया पसंद करता है। ठीक है, और वो टिप पे होता है, प्लांट के टिप पे। अभी हम लोग हार्मोन्स के बारे में भी देखेंगे। तो ये टिप पे हो, ये तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसको टच आ रहा है तो जो टच से अवे है, जैसे इसमें घुमा तो ये पार्ट जो है जो टच से दूर है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो टच में उसका क्या होता है, इसका ग्रो जो है, ग्रोइंग जो है वो स्लो हो जाता है, और जो अवे है टच से उसका फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर अधिक ऑक्सीजन होगा, जहाँ पर अधिक ऑक्सीजन हार्मोन होगा उसका ग्रोइंग क्या होगा, फास्ट होगा, फास्ट ग्रोइंग होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा क्या कि इसमें ऑक्सीजन की चॉइस वो फास्ट ग्रो करेगा। जहाँ इट मीन्स क्या हो गया, लाइट यानी प्रकाश है तो फोटोट्रॉपिज्म, ठीक, ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म, केमिकल्स के कारण जो ट्रॉपिज्म हो रहा है तो उसको हम केमोट्रॉपिज्म कर रहे हैं, टच के प्रति हो रहा है वो थिग्मोट्रॉपिज्म है। ठीक है, और हाइड्रोट्रॉपिज्म जो जल के कारण है। तो हमारे यहाँ लाइट, ग्रेविटी, वाटर, ये सब हमारे क्या हो गए, स्टिमुलस हो गए। इसी स्टिमुलस के कारण, इसी इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण ही प्लांट्स में ट्रॉपिज्म हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा दो चीज आता है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा नेस्टिक मूवमेंट। तो जो मैंने कहा ये ट्रॉपिक मूवमेंट किस पे आप हो रहा है, स्टिमुलस के, और ये हमारा ग्रोथ भी हो रहा है, ग्रोथ मूवमेंट है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट जो है वो हमारा ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। और नेस्टिक मूवमेंट जो हमने बताया कि छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है,
वहाँ वाटर का जो कंसंट्रेशन कम हो रहा है। फल्बिनस के पास एक प्लांट है, इसमें आप पत्तियाँ ऐसी जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर आपका वाटर का जो है सो कम हो जाता है, जिसके कारण ये श्रिंक कर जाता है। तो ये नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखें प्लांट हार्मोन्स के बारे में। हमें कितना 5 प्रकार के, कुछ 4 प्रकार के भी लेंगे, 5 प्रकार के भी हैं। तो ये 5 प्रकार के हार्मोन्स हैं जो हमारे प्लांट्स में आते हैं। सबसे पहले है ऑक्जिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, साइटोकाइनिन और आपका इथिलीन। तो मुख्यतः ये हमारा जो है ये 3 हार्मोन जो है हमारा सिर्फ इलॉन्गेशन में, इनलार्जमेंट में, ये सिर्फ इनलार्जमेंट में, इनलॉन्गेशन में काम करते हैं। जैसे देखें हम लोग ऑक्जिन जो है वो सेल इनलार्जमेंट यानी कोशिकी का दीर्घन में, फल का विकास में, बीज रहित पौधे के विकास में ऑक्जिन हार्मोन का यूज किया जाता है, और प्लांट्स में ऐसे हार्मोन्स होते ही हैं, ठीक है। अब जिब्रेलिन जो है वो भी हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। वो अगर बीज रखा हुआ है तो बीज अपने आप वो अंकुरित नहीं हो जाता है जब तक उसको एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, वाटर, एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल पाता है तब तक वो, तो इसको वो ब्रेक करता है। कौन? जिब्रेलिन जो है जिब्रेलिक एसिड से बना हुआ है ये। तो डॉर्मेंसी को बरकरार रखता है, सुषुप्ता अवस्था में रखता है सीड्स को और बर्ड को, तो उसको वो हटा देता है। जो सुषुप्ता अवस्था में रखे रहता है बीज को, उसे वो हटाता है। कौन? जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन ये हमारा सेल डिवीजन का है, उसकी कोशिकाओं का विभाजन होना, फिर बढ़ना। अब ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, पत्तियों का जो है, पत्तियों में जो हमारे स्टोमाटा होते हैं जिनका खुलना और बंद होना जो होता है, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा है, आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, डिले ऑफ एजिंग ऑफ लिप्स, पत्तियों में जो है डिले करवाता है क्या? लिप्स का एजिंग यानी पत्तियां जो हो जाती है पुरानी हो जाती हैं, उसको वो रोकता है। कौन? साइटोकाइनिन, ठीक है। अब हमारा एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? डॉर्मेंसी इन सीड्स, डॉर्मेंसी तोड़ने वाला हमारा जिब्रेलिन, लेकिन डॉर्मेंसी को कंटिन्यू रखने वाला एब्सिसिक एसिड। ये जस्ट ऑपोजिट है, इन तीनों का ये ऑपोजिट है। डॉर्मेंसी इन सीड्स, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का पीला पड़ जाना, गिर जाना, ये एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इसके कारण ही होता है। यहाँ पर ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा किसके कारण था? साइटोकाइनिन के कारण, लेकिन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो है एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा इथिलीन है वो हायर प्लांट्स में होता है, जो इसको हम लोग रैपनिंग, फ्रूट रैपनिंग हार्मोन कह सकते हैं, और ये हमारे फल को पकाने के लिए काम आता है, और मोस्टली ये हायर प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। और ये होता है किस फॉर्म में? गैस में। थैंक यू।